कबीरदास के दोहे उस युग में लिखे गए थे जब समाज में धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के अतिरिक्त बहुत तरह की भेदभावना व्यस्त थी। जैसे अमीर गरीब, ब्राह्मण शूद्र, जमींदार किसान, आस्तिक नास्तिक, शैव सन्यासी, योगी भोगी। उस समय इनके झगड़े चरम पराकाष्ठा पर थी। कबीर साहिब के दोहे समाज को आईना दिखाने का काम करते रहते हैं। संत कबीरदास के दोहे लोगों को व्याप्तहीन भावना को समझने और समाप्त करने का सफल प्रयास है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में तो परमात्मा को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। जो इसे सुख में याद करे तो फिर दुख ही क्यों हो। तिनका कबहू ना नदिए जो पाँव तले होए, कबहू उड़ आँखों में पड़े पीर अनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं तिनका को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो आपके पाँव तले ही क्यों न हो, क्योंकि यदि वह उड़कर आपकी आंखों में चला जाए तो बहुत तकलीफ देता है। माला फेरत जुग भया, भरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं माला फेरते फेरते युग बीत गया, तब भी मन का कपट दूर नहीं हुआ है। ये मनुष्य, हाथ का मन का छोड़ दे और अपने मन रूपी मन के और फेर अर्थात मन का सुधार कर। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं किसके पाँव पड़ूं, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए समान हैं। कबीर जी कहते हैं यह तो गुरु की बलिहारी है, जिन्होंने हमें परमात्मा की ओर इशारा करके मुझे गोविंद ईश्वर के कृपा का पात्र बनाया है। कबीर माला मन ही की और संसारी भीख, माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। कबीरदास ने कहा कि माला तो मन की होती है, बाकी तो सब लोग दिखावा है। अगर माला फेरने से ईश्वर मिलता हो तो रहट के गले को देख। कितनी बार माला फेरती है, मन की माला फेरने से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। साईं इतना दीजिए जा मैं कटु समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी ने ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, तुम मुझे इतना दो कि जिससे परिवार का गुजारा हो जाए, मुझे भी भूखा ना रहना पड़े और कोई अतिथि अथवा साधु मेरे द्वार से भूखा ना लौटे। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। कबीरदास जी ने कहा हे प्राणी, चारों तरफ ईश्वर नाम की लूट मची है, अगर लेना चाहते हो तो ले लो, जब समय निकल जाएगा तब तू पछताएगा, अर्थात जब मेरे प्राण निकल जाएंगे तो भगवान का नाम कैसे जग पाएगा। जाति न पूछो शादी की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा न रहने दो म्यान। किसी साधु से उसकी जाति न पूछो, बल्कि उससे ज्ञान की बात पूछो। इसी तरह तलवार की कीमत पूछो, म्यान को पड़ा रहने दो, क्योंकि महत्व तलवार का होता है, ना ही म्यान का। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ दया है वही धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ काल नाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ स्वयं भगवान होते हैं। धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो खड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मन, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। माली सैकड़ों घड़ी पानी पेड़ में देता है, परंतु फल तो ऋतु के में आने पर ही लगता है, अर्थात धैर्य रखने से और सही समय पर आने से ही पूरे काम होते हैं। कबीरा ने नर अंध है गुरु को कहते हैं, और हरि रूठे गुरु रूठ है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरदास जी कहते हैं कि वे नर अंधे हैं जो गुरु को भगवान से छोटा मानते हैं, क्योंकि ईश्वर के रुष्ट होने पर एक गुरु का सहारा तो है, लेकिन गुरु के नाराज होने के बाद कोई ठिकाना नहीं है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बनूं, मुक्ति कैसे होए। प्रतिदिन के 8 पहर में से 5 पहर को काम धंधे में खो दिए और 3 पहर सो गया। इस प्रकार तूने एक भी पहर भगवान के लिए नहीं रखा, फिर मोक्ष कैसे पा सकेगा। कबीरा सोया क्या करे, उठी न बजे भगवान, जब सब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्यान। कबीरदास जी कहते हैं
प्राणी तू सोता रहता है, अपनी चेतना को जगाओ, उठकर भगवान का भजन, क्योंकि जिस समय यमदूत तुझे अपने साथ ले जाएगा तो तेरा यह शरीर खाली म्यान की तरह पड़ा रह जाएगा। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। जो शील, शांत एवं सदाचारी स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोकों की माया शीलवंत सदाचारी व्यक्ति में ही निवास करती है। माया मरी मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा कृष्णा न मरी, कहे गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य मन का तथा उसमें घुसी हुई माया का नाश नहीं होता और उसकी आशा तथा इच्छाओं को भी अंत नहीं होता, केवल दिखने वाला शरीर मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुखी रूपी समुद्र सदा खोते खाता रहता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू मुझे क्या रौंदता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौ दूंगी। अर्थात मृत्यु के पश्चात मनुष्य का शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। रात गंवाई सोए के, दिन गंवाए खाए, हीरा जमन अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। रात सो सोकर गंवा दी और दिन खाने पीने में गंवा दिया। यह हीरे जैसा अनमोल मनुष्य रूपी जन्म को कौड़ियों में बदल दिया। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ी के, नाम रसायन लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, उठ जाग, नींद मौत की निशानी है। दूसरे रसायनों को छोड़कर तू भगवान के नाम रूपी रसायनों के में मन लगा। जो कोटू काटा बुए, ताकि बोए तू फूल, तोकू फूल के फूल है, बाकू है त्रिशूल। जो तेरे लिए कांटा बोए, तू उसके लिए फूल बो, तुझे फूल के फूल मिलेंगे, और तुझे तेरे लिए कांटा बोएगा उसी त्रिशूल के समान तेज चुभने वाले कांटे मिलेंगे। इस दोहे में कबीरदास जी ने यह शिक्षा दी है कि हे मनुष्य, तू सबके लिए भला कर, जो तेरे लिए बुरा करेंगे वो स्वयं अपने दुष्कर्मों का फल पाएंगे। दुर्लभ मानुष्य जन्म है, दे न बारंबार, तरवोवर जीव पत्ती झड़े, बरहु न लगे डार। यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और यह देह बार बार नहीं मिलती। जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर वापस कभी डाल में नहीं लग सकती, अंत इस दुर्बल मनुष्य जन्म को पहचानिए और अच्छे कर्मों में लग जाइए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदी जंजीर। जो आया है वो इस दुनिया से जरूर जाएगा, वह चाहे राजा हो, कंकाल हो या फकीर हो, सबको इस दुनिया से जाना है। लेकिन कोई सिंहासन पर बैठकर जाएगा और कोई जंजीर से बंधकर, अर्थात जो भले काम करेंगे तो वो सम्मान के साथ विदा होंगे, जो बुरा काम करेंगे वो बुराई रूपी जंजीर में बंधकर जाएंगे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो कल करना है उसे आज कर, और जो आज करना है उसे अभी कर। समय और परिस्थितियों एक पल में बदल सकती है, एक पल बाद प्रलय हो सकती है। अंत किसी कार्य को कल पर मत टालिए। मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख, मांगन से तेरा भला, सही सतगुरु की सीख। मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सतगुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाने से बेहतर है। अंत प्रयास यह करना चाहिए कि हमें जो वस्तु की आवश्यकता हो उसे अपनी मेहनत से प्राप्त करें, कि किसी से मांगकर नहीं। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ रोग, कहे कबीर यह क्यों मिटे चारों धीरज रोग। जहाँ मनुष्य में घमंड हो जाता है उस आपत्ति आने लगती है, और जहाँ संदेह होता है वहाँ निराशा और चिंता होने लगती है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह चारों रोग धीरज से ही मिट सकते हैं। कबीरदास जी के दोहे आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।